हाँ तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। और चूंकि इसमें क्या होता है कि रिलेशन जो चैप्टर है वह रिलेशन चैप्टर है, और इसमें बहुत सारा ये ऐसा आता है कि ये प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग अब एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर चुके। अब हम इस प्रीवियस क्लास में इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर पर हमको डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट जो हमारा हुआ है वह रियल नंबर है। गिवन सेट इज रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर का रियल नंबर पर ही हम लोग सेट बनाएंगे। अब यहां डिफाइन एज, और आर आपका जो रिलेशन है, आर डिफाइन कर रहा है रिलेशन दो एलिमेंट ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर ये कहता है कि प्रूफ करना है कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी ये दिखाना है कि न तो यह रिफ्लेक्सिव होगा, न ही साइमेट्रिक होगा, और न ही ट्रांजिटिव होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 1/2 आर 2 रियल नंबर। अब यहां हम लोग देखते हैं कि 1/2 यहां हम लोग देखेंगे कि 1 तो 1 स्क्वायर से होगा, लेकिन यहाँ 1/2 तो फिर 1 जो होगा 1/2 जो होगा वह लेस देन हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं इसको, नेवर लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ये 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, फॉर साइमेट्रिक। इस केस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर, तो हम लोग देखते हैं कि 1/2 विल बी लेस देन 1 स्क्वायर। 1/2 1 स्क्वायर से छोटा तो होगा, लेकिन बट 1 विल नेवर बी लेस देन 1/2 स्क्वायर। लेकिन 1 जो होगा 1/2 स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, इसलिए ये 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट 1/2 does not belong to R, so
it is not symmetric। अब हम तीसरा केस फॉर ट्रांजिटिव। अब इस ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ले लेते हैं कि सपोज करते हैं 2 minus 2 and 1 belong to रियल नंबर। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 2 विल बी लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो यहां क्या देख रहे हैं कि 2 -2 के स्क्वायर से छोटा तो निश्चित रूप से है, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, जबकि तो ये 2 से छोटा है। साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि -2 विल बी स्मॉलर देन 1 का स्क्वायर, और -2 जो है वह 1 के स्क्वायर से छोटा भी है। लेकिन अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं तो क्या यह 2 विल बी स्मॉलर देन 1 स्क्वायर? नॉट। यह दूसरा जो है 2 कभी भी छोटा या बराबर नहीं होगा 1 के स्क्वायर के। तो दिस इम्प्लाइज, इससे मतलब हुआ कि 2 minus 2 belong to R, -2 1 belong to R, but 2 1 does not belong to R, so it is not transitive। अर्थात हम लोग क्या देखें कि यह नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और इस तरह हम लोग इसको प्रूव्ड कर दिए। ये प्रूव हो गया कि यह न तो रिफ्लेक्सिव है, न साइमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब आगे फिर हम लोग देखें आगे का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इतना एज आर इजकल टू ए बी इजकल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैं पहले बतला चुका हूं, इसलिए फिर भी आप देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ रिलेशन सेट दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए कि यह सेट दिया हुआ है A1 2 3 4 5 6 एज, और रिलेशन यहाँ दिया हुआ है AB सच दैट B इजकल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करके हमको दिखाना है। तो हम लोग क्या करें, पहले रिलेशन कंसीडर कर लें। तो ए और बी दोनों ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में ही रहेगा। तो यह आर इजकल टू ए अगर हम 1 लेते हैं तो बी हमारा हो जाएगा 2, और ए अगर हम 2 लिए तो बी हो गया हमारा 2 + 1 3। ए अगर हम 3 लिए तो बी हमारा हो गया 4। ए 4 लिए तो बी हो गया 5, और ए 5 लेंगे तो बी हो जाएगा 6। अब हमको ए 6 नहीं लेना है, क्योंकि बी हमारा हो जाएगा 7, जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा सबसेट हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। अब हमको देखना है रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 1 2 2 एंड सो ऑन डज नॉट बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए हम लोग देखें।
साइमेट्रिक के लिए यहाँ 1 2 belong to R, but 2 1 does not belong to R. 2 1 does not belong to R, इसलिए यह साइमेट्रिक भी नहीं है. It is not symmetric. थर्ड, अब हम लोग देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव. इसके लिए हम लोग क्या देखें कि 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R हो रहा है. अगर ये ट्रांजिटिव होता तो 1 3 भी R में होना चाहिए था, लेकिन यहां देखिए कि इस रिलेशन में 1 3 कहीं प्रेजेंट नहीं है. तो बट 1 3 does not belong to R, so it is not transitive. तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि ये जो रिलेशन है यह न तो रिफ्लेक्सिव है, न साइमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है. नोट कीजिए इसे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में सेट दिया हुआ है दैट रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, यहाँ कहता है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि 1 1 फॉर रिफ्लेक्सिव. अगर हम लोग देखते हैं कि 1 1 मतलब 1 छोटा हो सकता है 1 से, बराबर होगा 1 से, तो ये 1 1 बिलोंग टू आर करता है, 2 2 बिलोंग टू आर करता है और इसी तरह बिलोंग्स टू आर. ये इस रिलेशन को ओबे करता है, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज ए बिलोंग टू आर. अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव सपोज करते हैं कि ए फॉर सेकेंड साइमेट्रिक, क्रम से चलेंगे. सेकेंड साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट. 2 मेंबर हम मान लिए दिए हुए सेट का है. तो अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, अगर ए बी से छोटा और बराबर होगा तो बट बी नेवर लेस देन इक्वल टू ए. दिस इंप्लाइज AB belongs to R, but BA does not belong to R. This implies it is not symmetric. अब तीसरा देखते हैं for transitive. Suppose A, B, C belong to given set. Then A is less than equal to B
B is less than equal to C, this implies A must be less than equal to C. अगर A B से छोटा या बराबर है और B C से छोटा और बराबर है तो निश्चित रूप से A C से छोटा और बराबर होगा, यानी इस कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है, इसलिए सो इट इज ट्रांजिटिव, hence R is reflexive and transitive but not symmetric. Proved. एंड नेक्स्ट अब हम अगली क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अब कुछ इसमें चैप्टर में क्वेश्चन सब लंबा लंबा है, इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे।